हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय फिशर पार्ट 2। इससे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी आई हैव अपलोडेड ऑन द चैनल, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था अबाउट इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई ऑन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द फेमस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज गिवन बाय फिशर, दैट इज MV इज इक्वल टू PT, जहां पर MV gives us supply of money and PT gives us demand for money. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ द सेम हियर अबव ऑन द स्क्रीन। आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था, हमने विद एग्जांपल प्रूव भी किया था कि जब M डबल होता है दैट मीन्स मनी सप्लाई डबल होता है तो P कैसे डबल हो जाता है, और जब M को हाफ किया जाता है तो P दैट इज प्राइस लेवल हाफ हो जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई ऑन वैल्यू ऑफ मनी। पिछले वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, हम अभी तक ये जानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। दैट मीन्स अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ता है तो जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, गेटिंग इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आज के वीडियो में हम इसे ग्राफिकली भी यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अब बात करते हैं मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी। मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा। अब इसे याद रखने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू पर्सन्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए की जो मंथली इनकम है, सैलरी है, वो है 10,000 रुपये महीना, और मिस्टर बी की मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज। अब इन्हें सोचिए 500 रुपये के 3 नोट कहीं पड़े मिलते हैं, दैट मीन्स 1500 रुपये। इस पैसे की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, मिस्टर ए के लिए या मिस्टर बी के लिए, कंसीडरिंग देयर मंथली इनकम। वैल्यू of 1500 rupees will be more for Mr. A. हम यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हैं कि जब पैसा कम है, जब मनी सप्लाई कम है तो वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है, और जब मनी सप्लाई ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ मनी कम है। एक सिंपल सा एग्जांपल है जस्ट याद रखने के लिए, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन money supply and value of money. Obviously it can be different for different people depending on their preferences, depending on their nature, but generally we can assume this as a simple example. Now coming to the graphical representation showing money supply and price level. यहाँ पर x एक्सिस पर I have taken money supply and y एक्सिस पर we have the price level. जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। जब मनी सप्लाई M था तो प्राइस लेवल P था। जैसे जैसे मनी सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रहा है, प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है, गिविंग अस दिस ग्राफ representing money supply and price level relationship that is directly proportional. This graph shows you मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी, जिनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। यहाँ पर अगेन मैंने x एक्सिस पर लिया है मनी सप्लाई, y एक्सिस पर आई हैव टेकन वैल्यू ऑफ मनी विच इज सिग्निफाइड बाय 1/p, क्योंकि ये इनवर्स होता है ऑफ द प्राइस लेवल। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ता है वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा। जब आपका मनी सप्लाई M था तो वैल्यू ऑफ मनी सबसे ज्यादा था क्योंकि मनी सप्लाई सबसे कम था। जब मनी सप्लाई बढ़कर M1 पर पहुंचा, आपका जो वैल्यू ऑफ मनी था वो पहले से कम हो गया। जब मनी सप्लाई और ज्यादा होकर M2 हो गया तो आपका वैल्यू ऑफ मनी और कम हो गया, गिविंग यू दिस एज द शेप ऑफ द कर्व। Thank you so much for watching the video. Please subscribe to the channel. Please like, share and comment. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है in the given video or any other given video, you can write in the comment section. और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, then also you can write in the comment section. I will try to make the video on that topic as well.